निफ्टी का कुछ भी शानदार रिसर्च है जो किया हुआ है। तो पहली बात ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं हो, डोंट वॉच दिस वीडियो, स्टॉप, स्किप, बाकी कुछ देखिए। सेकेंड पॉइंट, अगर देखना है तो प्रॉपर जब भी टाइम हो तभी उसको बैठ के देखिएगा, जितना भी ड्यूरेशन को जो पॉइंट्स है उसे नोट कीजिएगा। क्योंकि मार्केट में वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसके पास उसका जो आइडिया होता है ना वो रिसर्च बैक्ड होता है। जो भी चीजें होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो कितना हाई होता है, उस पर इसका क्या रिसर्च है, वो चीज जिसके पास रहता है ना वही सक्सेसफुल होता है। अगर आप किसी कोई सा क्विक रेमेडी के लिए आए हैं तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, दिस इज नॉट फॉर यू। वैसे भी हाई रिसर्च, हाई हाई थिंकिंग रिसर्च जो होती है ना हर किसी के समझ में आती नहीं है। सो डोंट वॉच इट, स्किप इट, ओके। इफ यू हैव टाइम, इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, सीखना चाहते हो कुछ चीज को डिटेल में समझना चाहते हो, ओनली देन वॉच दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, अदरवाइज स्टॉप इट राइट हियर, ओके। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज 1DT? हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होता है। तो जैसे हमारा निफ्टी है उसके एग्जाम जो एक्सपायरी होगा थर्सडे को होगा, तो 1DT कब हो गया? वेंसडे को हो गया, एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। इसका डेटा लिया गया है, इसके पूरे चार्ट पे एनालिसिस किया गया और बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है जो आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। हमने 4 अक्टूबर 2023 से जो लास्ट वेंसडे है वहां तक का डेटा है उसे लिया गया है और इस पे एनालिसिस किया गया कि आखिर जब वो प्राइस होता है एक दिन पहले कैसे मूव करता है। देखो मार्केट जो होता है ना उसको सेलर चलाते हैं, और जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मान लो, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे सोचो, रियलिस्टिक एग्जांपल कि किसी कॉल को कोई बेच के रखा है और वो कॉल बेचा था 500 रुपए में। अब एक्सपायरी से एक दिन पहले कॉल का कीमत हो गया 30 रुपया, 20 रुपया हो गया। तो अब क्या है कि मतलब 50 रुपए ही होंगे, तो 350 रुपए तो उसको मिल चुके हैं ना। सिर्फ 50 रुपए बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज बचा हुआ है। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 50 रुपए खाने के लिए अपना बाकी सारा प्रॉफिट है उसको दाव पे लगा दे, या फिर वो क्या सोचे कि 50 छोड़ देते हैं, जितना आया अब इसको समेटते हैं, सौदा को बांधते हैं। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट चेंज आता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सेकंड कैटेगरी जो होते हैं लोग का वो 50 रुपए खाने पे ध्यान होता है, तो 0DT के लिए अपना एम करते हैं, वहां पे चलते रहते हैं, तो उनका उसमें ध्यान रहता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन एक ऐसा बहुत तगड़ा तरीके का शिफ्ट होता है इस पर्टिकुलर डे में, अगर हम बात करें तो इसकी वजह से बहुत यूनिक किस्म का मूव आता है। 1DT एक्सपायरी से एक दिन पहले, हम वेंसडे की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट डेटा को देखेंगे, और डेटा को देखने से पहले जो हमने टोटल डेटा डेज लिए हैं, जो ट्रेडिंग सेशन है, जो हम टाइम ड्यूरेशन कंसीडर किए हैं, उसमें 72 ट्रेडिंग सेशन है। कुछ एक वेंसडे को ट्रेडिंग नहीं हुआ। इसमें 15 का जो दिया हुआ है, 15 मेरा गैप में निकल जा रहा है। 15 दिन मार्केट में गैप अप या गैप डाउन, इनफैक्ट उस गैप के साथ भी ट्रेंडिंग हो रहा है, लेकिन उस गैप को स्किप कर दे रहा है। 34 डेज शानदार ट्रेंडिंग डे मिला है आपको, बढ़िया मूव मिला है उसमें। ये मूव कब मिलता है, ये मूव कैसा होता है, क्या ये मूव बाइंग से होता है या फिर पोजीशन की अदला बदली से होता है, पोजीशन जो होता है उसको शिफ्ट करने की वजह से होता है, इधर से उधर करने में। और रिमेनिंग साइडवेज, साइडवेज भी थोड़ा बहुत मूव है, कभी कभी पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि आउट ऑफ 72 डेज 34 डेज आपका तो एकदम एब्सोल्यूट ट्रेंडिंग हो जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% डे हो गया ना। 15 गैप है उसको निकाल दीजिए, गैप में अगर ट्रेड आप नहीं करते हैं, 72 हो गया, उधर से 15 अगर आप निकाल देते हो तो कितना हो जाता है? 57 के आसपास हो जाता है। ये टोटल जो आ जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। 57 सेशन में 34 आपको अगर ट्रेंडिंग मिल रहा है तो बहुत बहुत ही तगड़ा सा हो गया। इससे अच्छा परसेंटेज क्या हो सकता है? अगर 72 में 15 दिन गैप होता है, उस गैप गैप तो दिख जाता है ना, मार्केट लार्ज गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, सिंपली स्किप दैट। और उसके बाद जो आपके पास बचा है 57 डेज, उसके बाद तगड़ा ट्रेंडिंग डे हुआ है, अगर आप सिर्फ उस दिन बेट करते हैं तो आपका सक्सेस रेट कितना ज्यादा है बताइए सर? बहुत हाई चांस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस होने का, और सबका एक बहुत ही शानदार पैटर्न है जिसको ये फॉलो करता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट को ऑब्जर्व करना। अब यहाँ इसको गैप की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, वेंसडे गैप। दिस इज ऑन द वेंसडे 4 अक्टूबर का है, लार्ज गैप डाउन खुला था यहाँ पे। और जब गैप खुला तब ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, बट इवन आफ्टर गैप ऑन वेंसडे यहाँ पे मूव है। जो प्राइस आया यहाँ पे बहुत तगड़े किस्म का, यहाँ पे शॉर्ट हुआ, ऐसे नीचे की तरफ गया, एंड आफ्टर दिस ये जो प्राइस है आपका देखेंगे चलता हुआ नजर आया। यहाँ पे ये गया था, यहाँ पे आया, प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, अगेन इस पुल बैक पे कोई शॉर्ट किया तो उसे एक मूव मिला। एंड फाइनली इस जगह पे देखेंगे ध्यान से, इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी होगी, जो लोग कॉल बेचे होंगे उनको तो बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होगा ना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। और नेक्स्ट डे क्या एक्सपायरी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट डे जब एक्सपायरी है उस केस में क्या होगा?
ये लोग अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे ना, यहाँ पे बंद करेंगे, हटाएंगे पोजीशन, और जब पोजीशन को क्लोज करेंगे यहाँ पे हटा रहे हैं, देन यू विल गेट अ मूव, क्लीन मूव है। इस मूव को हमने काउंट नहीं किया, स्टिल यू कैन कैप्चर दिस मूव लार्ज गैप के साथ, इसको नहीं काउंट किया, इसके अलावा आपका मूव है। इस दिन क्या हुआ कि मार्केट खुला गैप अप, ये यहाँ से जंप किया, सीधा अगले वेंसडे को इतना गैप दे दिया, तो लार्ज गैप है, इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे सेफर साइड में। बट स्टिल इस गैप पे भी अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो मिलेगा। यहाँ के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन आपका जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो गैप हो जाए उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, देन यू आर सेफ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए, एक वेंसडे और आ गया, इस दिन देखिए कितना कमाल का हुआ। मार्केट पीछे से नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, इस दिन खुला यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं ना कहीं ये खुला हुआ है, और यहाँ से गया ठीक इसी पर्टिकुलर में आया, और क्या ट्रेंडिंग दे रहा है यहाँ पे, शानदार मूव दिया, फिर यहाँ से आया, छोटा सा पॉज लिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद शानदार तरीके का नीचे में मूव दिया, डाउन साइड में बेहतरीन मूव दिया। सो नाउ दिस इज अ ट्रेंडिंग डे। लॉजिक सिंपल है ना, पोजीशन क्लोज करना। नेक्स्ट, अनदर ट्रेंडिंग डे, वेंसडे का टाइम है, ये मार्केट खुला था इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे हाई पे गया, फेल हुआ, फेल होने के बाद यहाँ टाइम पास किया, और पूरे के पूरे दिन यहाँ पे गिरता रहा। इजंट इट ट्रेंडिंग डे? है ट्रेंडिंग डे। प्रोबेबिलिटी पे काम करनी है हमें, सिंपल सा, जिस चीज का अकरेंस का चांस ज्यादा है वी विल प्ले दैट। सेकेंड रूल, और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे बना दिया दोजी, दोजी बना दिया, तो इन दैट केस कि मार्केट में स्टैंस हो क्लियर ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो यू विल अवॉइड ऑप्शन बाइंग, सेलिंग करके तो बन जाएगा थोड़ा बहुत, और ये इसको हम साइडवेज कैटेगरी में रखेंगे, इस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये वो दिन था, तो जिस दिन साइडवेज होने वाला था उस दिन भी आप स्किप कर सकते थे कि वाई शुड नॉट ट्रेड, क्योंकि पहला ही कैंडल क्या बन जा रहा है, दोजी बन जा रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारे लिए हो गया है एक साइडवेज मार्केट हो गया, बिकॉज यहाँ पे प्राइस खुला इस जगह पे, और उसके बाद इतना शानदार यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिया, ठीक है, ये ऐसा नीचे की तरफ आ गया। अब इसके बाद पूरे के पूरे टाइम में कभी भी इसके रेंज के बाहर नहीं चला गया। अगेन यू कैन सिंपली अवॉइड कि पहला ही कैंडल जब बहुत बड़ा बन जाए तभी नॉन ट्रेड। आपको बहुत सारा बात इस पूरा का पूरा स्लाइड खत्म होते होते आप काफी कुछ सीख जाओगे, वे नॉट टू ट्रेड, इवन इन साइडवेज जो मार्केट हुआ ना इसमें भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो ये मार्केट फॉल गया, पहले ही कैंडल में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दिया, द फर्स्ट कैंडल इज दैट स्ट्रॉन्ग, इस केस में क्या करना है, इसे इग्नोर कर देना, दैट अगेन हैपनिंग ऑन द वेडनेसडे, ओके, वन साइडवेज। अब बताइए यहाँ पे इतना लार्ज गैप अप खुला, ये जो मार्केट है यहाँ पे इस जगह पे था, और सीधा सीधा इतना गैप अप खुला, सिंपल सजेशन है कि वी शुड नॉट ट्रेड दिस, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट, नाउ अगेन कितना ब्यूटीफुल बना है, यहाँ पे जो हाई लगाया हुआ था, ठीक प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास में आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो आपका फॉल स्टार्ट हुआ, ये पूरे दिन ऐसे ऐसे चलता रहा, इस जगह तक गया, अच्छा खासा टाइम तक ये फॉल है आपका चलता रहा, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं दिया, यहाँ पे रुकने के बाद फिर यहाँ से एक गुड अप साइड का मूव दिया, यानी कि यू गॉट बोथ साइड मूव, यहाँ पे लोग का प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा। याद रखिएगा वेंसडे को हो रहा है ट्रेडिंग, तो वेंसडे को जो लोग कॉल बेचे होंगे उनके लिए अगर मार्केट नीचे फॉल कर जाता है तो इनका मतलब जितना डीके एंड ऑल एक्सपेक्ट किए थे वो सारा का सारा उनके खाते में आ चुका है, और जब सब आ चुका है तो उनके लिए अब ट्रेड में एक्स्ट्रा टाइम रुके रहना किसी भी मतलब किसी तरह का लॉजिक ही नहीं है उनके लिए ट्रेड में रुके रहना। सो दे विल क्लोज इट एंड दे विल जनरेट अ मूव इन द सेकेंड हाफ। अगर क्लोज करना है ट्रेड तो फर्स्ट हाफ में तो नहीं करेंगे ना, दे विल वेट एंड वो सेकंड हाफ में जाएंगे, वहां पे ट्रेड को क्लोज करने का प्लान करेंगे, जब वो सेकंड हाफ में जाएंगे ट्रेड को क्लोज करने का प्लान करेंगे, तो फिर आपको एक मूव ट्रिगर करके ऊपर की तरफ दे देगा, क्योंकि ये डेट बहुत बढ़िया सा है, वन डे बिफोर एक्सपायरी। नेक्स्ट, यहाँ पे गैप है, लेकिन गैप कैसा हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, बहुत ही छोटा सा गैप हो जा रहा है, एंड देन दिस स्मॉल 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 कैंडल, और जो स्मॉल स्मॉल कैंडल होता है इसके पावर को आप शायद कभी विजुअलाइज किए कि नहीं किए, ये बहुत यूनिफॉर्म रेट से चलता है, धीरे 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 चल जाएगा, ऑल्दो मूव बहुत खास नहीं है, उधर में 20,100 हुआ उस टाइम जो भी मार्केट चल रहा था, और ये 940 है, मतलब 150 पॉइंट का मूव अगर देखा जाए 20,000 के आसपास में, तो इसको भी अच्छा मूव ही माना जाएगा, इस गैप के साथ यहाँ पे मूव आपको मिल गया है देखने के लिए, ऑल्दो इस मूव को हम कंसीडर नहीं कर रहे, बट इसमें भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसा खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, छोटा सा माइनर गैप अप है, और गैप अप के साथ काफी टाइम तक जिग जैग रहा, और यहाँ पे छोटा सा मूव है। सो आई विल अगेन सजेस्ट ये यहीं तक मूव है यहाँ पे,
कि इस तरह के गैप में क्या करना है, कहानी को छोड़ देना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये पीछे ट्रेंड ही चल रहा था, यहाँ भी गैप अप खुला था, उसके पिछले दिन आया था, ये कैंडल साट दिया और उसके बाद फिर ऐसा ऊपर में चला गया, फिर नीचे आया ऊपर में चला गया। तभी गैप गैप का सीन चल रहा था, तो गैप में ट्रेड नहीं करना है। लेट्स अवॉइड, बिकॉज हम बायर है, सेलर नहीं है। नेक्स्ट टू दिस, ये 13 की बात करेंगे। जब भी है ये यहाँ पे खुला, जो ट्रेंड चला आ रहा था, देखिए पीछे बैकग्राउंड में ट्रेंड देखिए कितना स्लो तरीके से आ रहा है, स्मूथली, किसी को पता ही ना चले, किसी को ये बात मालूम ना चले। ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर में रुक गया, फिर ऊपर रुक गया, नीचे आ गया, रुका, नीचे आया, रुका, इधर में आ गया, फिर ऊपर में गया, ऐसे चला गया। यानी कि काफी आराम से धीरे 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 ये नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, एकदम बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी टेंशन का। ये चलते चलते आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है इसको, एकदम रिलैक्स तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पे टूटा, तो ये मूव, सेम मूव को कंटिन्यू किया, तो चला थोड़ा टाइम, यहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, एंड अगेन सेकेंड हाफ में देखेंगे तो वही सेम लॉजिक, जो यहाँ पे सेल करके बैठा होगा, जो भी कॉल या पोजीशन में सेल करके बैठा होगा, उसको तो बढ़िया सा डीके मिल गया होगा यहाँ तक आते आते। और जब यहाँ पे आते आते डीके उसको मिल चुका है, देन विल स्टार्ट क्लोजिंग द पोजीशन। जब पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट करे, ठीक वही 1 बजे के आसपास में कहानी होता है, ट्रिगर होता है, एंड देन यू सी ये तगड़ा ऊपर की तरफ एक मूव देना शुरू हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स ऑब्जर्व द थिंग्स। कुछ नहीं, दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना है, जस्ट सिंपली लुक एट द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट है 20 दिसंबर। ये 20 दिसंबर का डेट है, आराम से प्राइस खुला, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर गैप के साथ खुला था, उसको गैप बैंक निफ्टी में नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से शानदार तरीके का गिरता चला गया। सो दिस इज कॉल्ड द करेक्ट ट्रेंड। ये जो दिया हुआ है प्रॉपर ट्रेंड दिया हुआ है, अच्छा सा ट्रेंड दिया हुआ है, शानदार सा ट्रेंड दिया हुआ, ऊपर से गिरना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ ये चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। सो अगेन इट्स अ ग्रेट ग्रेट ट्रेड। आप इसके बैकएंड में देखेंगे तो यहाँ भी क्या हुआ, कुछ खास मूव यहाँ पे नहीं था, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस इसी जगह पे होवर कर रहा था, धीरे 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 चल रहा था, तो यहाँ पे रुका रहा, बढ़िया सा मूव मिला। वेंसडे को कमाल का इवेंट होता है, जब आप इसको जान जाओगे ना, देन यू विल थिंक कि क्या पावरफुल चीज है, कितना सही तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम लोग बेहतरीन पैसे जनरेट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट चार्ट में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्राइस जो खुलता है वो गैप अप खुलता है, एवरी चार्ट इज ऑफ वेंसडे ओनली। ओके, यहाँ पे चला तो ये छोटा सा मूव है, इट्स नॉट अ दैट ग्रेट मूव, लेकिन अगेन देखेंगे सेकेंड हाफ में आपको एक एक ठीक ठाक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल गया। ट्रेंडिंग मूव में ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाना, जिसमें लोग इंटर करते हैं, जंप करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मूव एग्जैक्टली वहीं पे फिनिश हो जाता है, उसके बाद मूव आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 3 जैन 2024, जनवरी में आ गए, तो इस दिन का जो मूव है ना, साइडवेज कैटेगरी का, इसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, समझ गए बात। इसमें देखिएगा बहुत तगड़ा नीचे की तरफ फॉल दिया था, फिर स्लोली 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 ऊपर बढ़ा यहाँ पे, और ये 3 तारीख का पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बना दिया, एंड देन थोड़ा टाइम स्टे किया, टूटा, और इसके बाद धीरे 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 चला। तो दौड़ के कैप्चर करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, तो विल कीप इट अंडर द साइडवेज कैटेगरी, बट ट्रेंडिंग हमें बहुत सारा मिल रहा है। अगेन यू सी ये हो रहा है वेंसडे का 10 चैन का, ठीक वही लॉजिक देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है। सेकेंड हाफ आ जाइए, यहाँ पे वेंसडे को सेकेंड हाफ में पहुंच जाइए। इस सेकेंड हाफ में आपको दिखेगा कि वही जो भी इंसान यहाँ से सेल करके बैठा होगा इस जगह पे, उसको लगभग लगभग डीके पूरा का मिल चुका होगा अच्छा खासा। जब उसे अपना एक्सपेक्टेशन का फुलफिल हो गया तो पोजीशन को क्लोज करेगा ना, और जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो सेकंड हाफ में आपको एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे दे देगा। दिस इज द ट्रेंडिंग मूव जनरेटेड बाय इधर के लोग जिनको प्रॉफिट हुआ है, और जब अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वो पोजीशन का स्क्वायर ऑफ आपको एक शानदार सेकंड हाफ में मूव दे देगा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, इसको अवॉइड करते हैं हम लोग ट्रेड करना, बट ये भी सेटअप है, इसको एंट्री करने का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या हुआ, इसको हमने नहीं कंसीडर किया, ट्रेंडिंग डे में नहीं कंसीडर किया, लार्ज गैप डाउन खुला यहाँ पे मार्केट इस वेंसडे को, लेकिन पहले ही कैंडल के बाद फेल हो गया, और धीरे 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 चलते चलते इसके लो के भी नीचे चला गया। तो ध्यान से देखोगे तो ये मूव लगभग 840 से इतना चला गया, तो इसे भी कैप्चर करेंगे तो 200 पॉइंट के आसपास तो यहाँ पे मूव हमको मिल जा रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस, बिकॉज ये गैप के साथ यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये वेंसडे का, जिसको तो ट्रेंडिंग डे मानेंगे ना, ये मार्केट खुला, यहाँ पे पहला कैंडल ये बनाया और उसके बाद चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे पहुंचा।
जब यहाँ पे आया फिर अपना वो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए, सेकंड हाफ में भी एक आपको ट्रेंडिंग मूव इस जगह पे दे दिए, इस पर्टिकुलर जगह पे एक ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिल गया। अब इतना अच्छा क्लीन मूव क्यों इसमें अपसाइड के लिए मूव आना तय था कि पीछे से जो लोग भी सबसे ज्यादा जो बेचा जाता है ना, शॉर्ट किया जाता है, वो कॉल शॉर्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा जो कॉल शॉर्ट होता है इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो ये लोग जो बना के रखे हुए अपना बेच के रखे हुए हैं पूरा का पूरा पोजीशन, अब इसमें अगर नीचे प्रॉफिट होगा तो हम उसको पोजीशन को शॉर्ट को कवर करेंगे ना, क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, व्हेन दे स्टार्ट क्लोजिंग इट सेकंड हाफ में आपको एक मूव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम। अगेन इसी ये भी एक ट्रेंडिंग डे हुआ। वेंसडे की बात करेंगे, प्राइस नीचे से क्या चल डाउन चल रहा था, ऐसा डाउन चल रहा था। यहाँ पे पहला कैंडल खुला और इसी के बाद से कहानी शुरू हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा चला यहाँ से यहाँ एकदम नॉन स्टॉप टिल 12 बजे तक। उसके बाद थोड़ा पॉज लिया और फिर चलते चलते यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया। सो नाउ दिस इज कॉल्ड द ट्रेंडिंग डे। ये हमारा कैसा डे हो गया, एक ट्रेंडिंग डे होता है हमारे लिए, अच्छा प्रॉफिट का सोर्स हो गया, ये बढ़िया सा हो गया। उस दिन मेरे को मिल जा रहा, मेजोरिटी ऑफ टाइम मुझे मिल रहा है, बस लार्ज गैप को अवॉइड कर दे तो। ये गैप अप खुला यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो ओपनिंग हुआ गैप अप हुआ और ये यहाँ से प्राइस है नीचे की तरफ फॉल करना शुरू किया, धीरे 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 फॉल करके यहाँ पे गया स्लोली। तो इसमें कैप्चर करेंगे थोड़ा बहुत पॉइंट होगा, बट आई वुड रदर प्रेफर अवॉइडिंग दिस ट्रेड, इसमें एंटर नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि क्या हो गया गैप के साथ आ रहा है। नेक्स्ट अगेन अब यहाँ पे गैप बन जा रहा है, यहाँ भी एक गैप बन जा रहा है, लेकिन इस गैप में क्या हो रहा है कि फर्स्ट कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। लॉजिक वही है, सेकेंड हाफ में जो शॉर्ट कवरिंग आएगा बहुत ही डेडली आता है इस केस में, जब आता है ट्रिगर होता है। जरा सोचिए उस दिन क्या हुआ होगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे 600 के पास चला होगा और 840-42 के पास यहाँ पे हम लोग हाई लगा दिए हैं, मतलब 200 से 250 पॉइंट चला है नॉन स्टॉप। ये तब जब इंडेक्स आपका 21,000 के आसपास में था, 250 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिया। द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस वन इज व्हाट कि जो भी लोग पहले से यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखे हैं और जिनको अच्छा खासा पूरे महीने से होल्ड करके रखे हैं, उनको 400 के पोजीशन में लगभग लगभग अगर 350 पॉइंट 300 पॉइंट अगर मिल गया है, तो सिंपल सी बात है ना, क्यों वो उस जगह में रुक के उसमें बैठ के अपना जो पॉइंट है उसे अब बर्बाद करेंगे, उसको मतलब जो भी आया वो प्रॉफिट है उसको वो हाथ से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। सो व्हाट दे विल डू, अपना जो शॉर्ट्स है उसको कवर करेंगे, और वही जो प्रॉफिट बुकिंग होता है दैट प्रॉफिट बुकिंग गिव्स यू दिस दिस मूव। कितना क्लीन सा मूव है, एकदम सीधा सीधा जाना स्टार्ट हुआ तो ऊपर की तरफ मूव करते ही जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग का मूव बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग पहुंच चुके हैं फरवरी के महीने में, फिर से देखेंगे अगेन वी गॉट द ट्रेंडिंग मूव। आराम से शुरू हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला और चलते गया और दिन के 2 बजे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सीधा सीधा गया एकदम फ्री फॉल दिया नीचे की तरफ मोशन। सो यू गॉट अ ट्रेंडिंग मूव। सेकेंड हाफ का मूव वेंसडे का जो भी होता है वो ट्रेंडिंग होता है। नाउ ये 28 फरवरी की बात करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे और यहीं से शुरू हो गया, सीधा सीधा दिया 3 कैंडल एकदम नॉन स्टॉप दिया, पहला ग्रीन बना यहीं पे ट्रेंड क्या हो गया स्टॉप हो गया, फिर इसके नीचे तोड़ा, देन यहाँ पे एक आपको डाउन साइड का मूव ट्रिगर करके दे दिया। सो दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग मूव। इसके बैक एंड में देखेंगे तो कुछ खास मूव यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या हो जा रहा है, ये पहला कैंडल हो जा रहा है, ये फर्स्ट कैंडल, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा जिग जैग है। अगेन ये लॉजिक इतना ज्यादा रिपीट होता है ना कि मतलब क्या बताएं, यू विल थिंक लाइक कि पैसा तो ऐसे ही आराम से चलते हुए बनता है। ये पॉइंट पे जब पहुंचोगे अगेन यू सी कितना सॉलिड शॉर्ट कवरिंग मूव मिला है सेकंड हाफ में। लॉजिक समझा चुके हैं कि सेकंड हाफ में इतना स्ट्रॉन्ग मूव क्यों आता है, इसका एकदम क्लियर है, मतलब जो इस ये मूव है सेकंड हाफ में कहीं से किसी तरह का डाउट ही नहीं है। और कहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से 220 से चलना स्टार्ट किया और लगभग लगभग ये 500 के पास तक हाई लगाया, मतलब ये 250 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे ये ट्रिगर करके दे दे रहा है, इससे अच्छा मूव क्या चाहिए। नाउ अगेन वन मोर वेंसडे, ये मार्केट खुला, फर्स्ट कैंडल माइनर गैप पे खुला था, बट कैंडल साइज जो था ये रीजनेबल था, इतना छोटा गैप को गैप नहीं मानते, और वहां से चलना शुरू किया, ये कंटिन्यूअसली फॉल दिया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, फिर फॉल दिया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ कि आपको एक ट्रेंडिंग मिल चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वेंसडे का डे बहुत क्रूशियल होता है। आप जो होते हो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे पे जंप करने की कोशिश करते हो कि जिस दिन प्रीमियम जीरो होने वाला है उस दिन आप बाई करके वहां पे ऊपर होना चाहते हो, बट इन रियलिटी कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज्यादा कहीं और लाई कर रहा है, और वो कहाँ है, अ डे बिफोर एक्सपायरी। ओके, अ डे बिफोर एक्सपायरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगेन आ जाता है, ये हमारा पॉइंट होता है, चलना स्टार्ट किया और
यहाँ पे लगभग हम पहुंच गए 11 साढ़े 11 में हो गया और यहीं के बाद से कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। एंड देन यू स्टार्ट हैविंग दिस अप मूव। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से चलते आ रहा है? डाउन साइड में चलते आ रहा है। लोगों के पैसे बन गए, दे विल स्टार्ट क्लोजिंग देयर पोजीशन। क्या मस्त ट्रिगर करके दिया ऊपर की तरफ। वन मोर। वेंसडे हम लोग मार्च के महीने में पहुंच चुके हैं, देखिएगा ध्यान से जरा, यहाँ पे क्या है, दिस इज अ गैप, स्मॉल गैप है, नॉट अ लार्ज गैप। और यहाँ से फिर क्या हुआ, चलना शुरू किया। ऑल्दो हम इसको काउंट नहीं किया अपने ट्रेड में कि ये गैप का जो ट्रेड है, बट अगर आप यहाँ पे जाके इंटर करते हो यू विल गेट अ मूव, बढ़िया मूव मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक पॉइंट का मूव मिल गया। यहाँ से स्टार्ट हो गया तो 22,220 से लेकर वो 100-150 पॉइंट का मान लेते मूव, 100 पॉइंट का मान लेते मूव मिला है। नेक्स्ट वेंसडे में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस खुला लार्ज गैप डाउन, जो कल का क्लोजिंग था उससे काफी नीचे खुला, लेकिन यहाँ पे इसका जो हाई है इसे निकाल दिया और उसके बाद धीरे धीरे चलता गया। लॉजिकल जो आपका टारगेट होगा ये स्विंग था, जहां तक आपको मूव दे दिया। एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आई वुड विल अवॉइड कि हम इस गैप में ट्रेड नहीं करते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे एक गैप बन चुका है इस जगह पे। अगेन इस गैप में जो मार्केट हुआ वो कैसे चला, बहुत साइडवेज चला, लेकिन मेरे लॉजिक के हिसाब से गैप में ट्रेड नहीं करना है, गैप शुड बी अवॉइडेड। नाउ अगेन हम लोग आ चुके हैं अप्रैल के महीने में होता है मार्केट, तो अब माइनर गैप है, इसको गैप के कैटेगरी में नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे चलते गया और इस दिन के 1-1:30 बजे के टाइम में फेलियर हुआ और देखिए क्या मूव दिया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया और फाइनली यहाँ तक जाके क्लोज दिया। 3 बजे तक ये फॉल दिया लगातार में। आई मीन सेकेंड हाफ में डाउन साइड का मूव यहाँ पे हो गया है। इस जगह पे कैसा हो गया, डाउन साइड का मूव आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगेन सेकेंड हाफ में, वेंसडे सेकेंड हाफ इज क्रूशियल। जो चीज बार बार होता है, जिसका सक्सेस रेट ज्यादा है, अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो हम इसी ऑलरेडी बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये चीज हम रिपीट क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हम कुछ कुछ ऐसा पैटर्न और ये नॉनसेंस और डफर लोग जो बताते हैं उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं। जो पावरफुल ट्रेडिंग होता है नेकेड चार्ट पे होता है, और आपकी एबिलिटी जब तक नहीं डेवलप होगी नेकेड चार्ट पे ट्रेड करने का, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन द नेकेड चार्ट। अगर ये जब तक मूविंग एवरेज और 3, 13, 5 बतियाते हैं, कुछ नहीं होने वाला आपका भाई साहब, ठीक है। चलिए ध्यान से आगे देखिए। ये हुआ है फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन, यहाँ पे हुआ, ये जो दिया हमारा फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन है और ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। ये प्राइस कैसा था, स्मॉल गैप अप था, बहुत ज्यादा तो नहीं था, क्योंकि इसी रेंज में प्रीवियस डे का जो हाई था इसी के ऊपर में खुला था, फिर नीचे आया, धीरे से यहाँ से निकला तो छोटा सा यहाँ पे मूव आपको दे दिया ट्रिगर करके, बट आई विल कंसीडर कि गैप में इसे हमारे ट्रेडिंग में नहीं लेंगे। अगेन आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ भी गैप हो जा रहा है। ये जब गैप हो जा रहा है यहाँ पे, मूव तो आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, डे लो के पास गया और यहीं से फिर से आपका शॉर्ट कवरिंग का कहानी है वो शुरू हो गया है। बट ये गैप है, हम कंसीडर नहीं करेंगे, अब जंप करेंगे इसे, हम ट्रेड कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत मूव मिल जाएगा। इसके प्रीवियस डे में देखिए कितना शानदार मूव आया हुआ है, क्लियर है। तो जब इतना क्लीन एक दिन मूव आ गया तो जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट डे इतना अच्छा मूव नहीं आता, आपको इस पैरामीटर से भी हटा सकते हैं। हर डे का बात करेंगे और किस डे की प्रोबेबिलिटी क्या है, और साथ ही साथ किस टाइम हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हम उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे में क्या होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड में ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो जैसे ही गया इस पर्टिकुलर जगह पे, धीरे धीरे यहाँ पे थक के निकला। क्या ट्रैप जनरेट किया होगा उस दिन, क्या लोगों को दफन किया होगा, जरा ध्यान से समझेंगे कि प्राइस निकला यहाँ पे, फर्स्ट रेंज को दोबारा मैनिपुलेट किया और उसके बाद जैसे आप हाई में यहाँ पे एंट्री करेंगे लॉन्ग साइड में, यहाँ पे डाउन साइड दिया। सो दिस इज अ ग्रेट मूव इन द डाउन साइड, लेकिन पॉइंट होता है कि ये थोड़ा सा ट्रैप बेस्ड ट्रेड था, इसको ट्रेंडिंग में कंसीडर करेंगे। और ये क्योंकि गैप बहुत छोटा है, इसे गैप नहीं मानते हम लोग, गैप का साइज ठीक ठाक होना चाहिए। ये यहाँ पे साइडवेज कैटेगरी में आ गया। दिक्कत क्या है कि फर्स्ट कैंडल बना था रेड और यहीं से बाउंस कर गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जोन पे बाउंस कर गया, फिर ये ऊपर तक नहीं पहुंचा, यहीं से गिर गया। तो ये पूरा जो रेड कैंडल है बहुत अग्रेसिव साइज का बना है, आप इसको देखते हुए जैसे ही शॉर्ट में एंट्री करेंगे फिर यहीं से रिवर्स कर गया। सो दिस इज ट्रिकी टू प्ले, और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसके प्रीवियस डे में बहुत तगड़ा सा क्लीन मूव आ गया है, तो जो चीज क्लीन मूव आ गया है तब सबको लगेगा कि नेक्स्ट ऐसा मूव आने वाला, मार्केट वैसा नहीं होता है। जो बात सबको समझ में आ रहा है वो चीज काम करता नहीं वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं मई के महीने में। यहाँ पे जो गैप है बहुत छोटा सा गैप हुआ है इस जगह पे, अगर हम बात करेंगे तो, और इसमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा छोटा सा मूव यहाँ पर दिया है, तो बहुत खास मूव नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको साइडवेज की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। गैप है, वर्क नहीं किया। नेक्स्ट ये हमारा 5 जून का, 4 जून को इलेक्शन के डे का डिजास्टर था, उसके बाद यहाँ पे याद ही होगा आपको ये ऐसा गिरा था, तो इस दिन को कंसीडर करना कुछ ऐसा बात है नहीं। और यहाँ भी देखेंगे नीचे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर चला गया इस तरीके से, तो इसे कंसीडर करना उतना ठीक नहीं होगा। बट हाँ चला था इस दिन, यहाँ पे गया, ये पर्टिकुलर इस हाई को निकाला आपका, तो 22,000 से निकला था अब 22,536 पे जाकर रुका हो भाई साहब, बहुत तगड़ा मूव दिया था।
लेकिन ये मूव को कंसीडर इसमें नहीं करेंगे बिकॉज इवेंट ड्रिवन मूव था। सो लेट्स फॉरगेट दिस। उसके बाद के वेंसडे पे देखेंगे अगेन एक ऐसा खुला गैप है, माइनर गैप है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक ठाक गैप है, मतलब अग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। आई एम नॉट कंसीडर्ड दिस इन आर रिसर्च। और ये ऊपर की तरफ गया है और छोटा सा मूव मिला है कि बहुत ज्यादा नहीं मिला, तो गैप जब बन जा रहा है तो उसके बाद ट्रेड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ यू सी ये इस वेंसडे को क्या कमाल का मूव दिया, पीछे क्या चल रहा था, एकदम रुका हुआ था, यहाँ जो प्राइस था इस छोटे से जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। एंड आफ्टर दिस क्या हुआ कि गैप अप खुला, ये नीचे की तरफ है और इसको जब तोड़ा तो आपको एक बढ़िया डाउन साइड का मूव है, ट्रिगर करके दिया यहाँ तक, और यहाँ के बाद फिर अपसाइड का मूव भी दिया इस दिन। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेंडिंग डे में कंसीडर करेंगे। ट्रेड तो यहाँ पे मिला है, अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे, देन यू कैन कैप्चर दिस। सो अगेन वी गॉट अ मूव। ये देखिए सबसे प्यारा मूव तो यही होता है, ये प्यारा सा मूव होता है। इसमें क्या हुआ, आप जब ध्यान से देखोगे देन यू विल रियलाइज कि ये जो मूव स्टार्ट हुआ ना, सीधा सीधा चलना स्टार्ट हुआ, कुछ दिक्कत ही नहीं है, शुरू हुआ यहाँ से चलना। और ये पहला कैंडल था, यहाँ पे इसका हाई है, इसको निकाला 700 से और चलते चलते 880 के आसपास, तो 150-200 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आराम से चला, ये जो मूव होता है ना, दिस मूव विल गो ऑल द वे टिल अप, बिना किसी टेंशन का आराम से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। सो अगेन दिस वेंसडे इज फ्रूटफुल। उसके पीछे वाले में बहुत टाइम रुका है, चला है 12 बजे का थोड़ा सा मूव चला है, बट वेंसडे का जो मूव होता है ना रिलेटिवली क्लीन मूव होता है। अब इसमें क्या हो गया कि ऑलरेडी इतना बड़ा सा गैप हो गया, तो जब गैप की बात हो गई इस केस में क्या हो गया हमारा, इस गैप के केस में मूव में ट्रेड नहीं करना है। इतना बड़ा सा जब गैप आ गया इसमें ट्रेड नहीं करना है। यही बात जिस दिन आपके दिमाग में याद आने लगा, आप बहुत बड़े ट्रेडर बन गए। नेक्स्ट वन मोर वेंसडे, देखिए इसके पहले कितना झकझोर के रखा हुआ तो कुछ नहीं था, और यहाँ पे खुला, ये तोड़ा और सीधा नीचे की तरफ दिया, यानी कि वी गॉट अ ट्रेंडिंग मूव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें याद है कि सेकंड हाफ में यहाँ पे रिकवरी होता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अप मूव में आपको कन्वर्ट करते हुए दे दिया। क्यों? क्योंकि इतना जो प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया है, उस प्राइस फॉल में लोग क्या करेंगे, लोग अपना जो पोजीशन है उसे क्लोज करेंगे, और वो जो पोजीशन क्लोज करेंगे वही मार्केट को अपमूव के लिए ट्रिगर करेगा, और वहां से प्राइस है वो आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये वेंसडे को आ गया यहाँ पे, इसमें क्या हुआ, दिस इज नॉट अ ग्रेट मूव, ये यहाँ पे आ गया, इसी जगह फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, छोटा ग्रेट कैंडल बनाया, फिर इसी में ट्रैप में लगा दिया, तो ठीक है, यू कैन अवॉइड दिस। तो उसके प्रीवियस डे में बहुत वाइल्ड मूव दिया था यहाँ पे, तो इसका मार्केट शांत नहीं था, बेचैन था। इस दिन आपका गड़बड़ हो गया, वन साइडवेज जोन इज देयर, बट द अमाउंट ऑफ गुड ट्रेड यू विल गेट इज वेरी वेरी हाई। अगेन यहाँ पे सेम लॉजिक वही काम कर रहा है कि इसके प्रीवियस डे में जो मार्केट है वो खूब चल रहा है, तो अगले जो वेंसडे के दिन हो गया वो ट्रेड नहीं हुआ। तो अगर पिछले दिन ट्रेंडिंग है वेंसडे के पहले, तो उस दिन आपका वेंसडे है उस दिन ट्रेंडिंग हो, इस बात की गारंटी नहीं है, बिकॉज मार्केट ठीक ठाक चलने के बाद थोड़ा सा ब्रीदर लेता है, थोड़ा सा वहां पे आराम करता है, रुकता है, सांस लेता है। हर बार कैसे चलते रहे, थक जाएगा ना वो, हर बार कैसे चलता रहे, उसमें थकान तो आएगी ना, तो उस थकान को क्या करना है हमें, होने मतलब उससे रिलैक्स करना है, उसको रिलैक्स करने देना है, चलेगा तो चलेंगे। अब बताइए अगेन यहाँ पे इतना बड़ा सा गैप अप हो गया, इस गैप अप में क्या ही ट्रेड करेंगे, सो वी हैव टू इग्नोर दिस। नाउ ये हमारा खुला, इसमें क्या हुआ कि अगेन प्रीवियस डे में बहुत तेजी में मूव दिया हुआ नीचे की तरफ, सो इस दिन आपको बहुत अच्छा सा मूव नहीं मिलने वाला है। ये मूव आपका बहुत ही ट्रैप भरा मूव होगा, इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे इस दिन फर्स्ट हाफ में कहानी थोड़ा मेशी मेशी है, सेकेंड हाफ चले गए तो ये जो मूव मिला वो क्लीन मूव है। सेकेंड हाफ बेसिक लॉजिक रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सेकेंड हाफ और 2 बजे के पहले शुरू होता है, पोजीशन जो क्लोज करने लगते हैं आपको मूव एक ट्रिगर कर देता है, और ये मूव ठीक ठाक था, 700 से स्टार्ट हुआ और ये 700 से 100 पॉइंट के आसपास मान लेते हैं कि मूव आपको देखने को मिला। ना मूविंग हैड टू द अनदर वन, ये है 28 की बात कर लेते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ खुला, पहला कैंडल क्या ट्रैप प्लॉट किया, ये 3 कैंडल में सीधा सीधा यहाँ पे इस जगह पे प्राइस को ले आया, लेकिन ये जो था दिमाग खराब करने के लिए, रियल मूव तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आप यकीन करेंगे करेंगे तब तक तो ये कहाँ से कहाँ जा चुका होगा, ये 970 से चलना शुरू किया है और 25-100 तक गया, तो बहुत ही शानदार मूव दिया। और फिर देखेंगे कि आखिरी में जाके 2 बजे में यहाँ पे आपको डाउन साइड का मूव भी ट्रिगर कर दिया। सेकंड हाफ का जो मूव होता है ना बहुत ही क्लीन मूव होता है, और यहाँ पे ब्रीदर है। सो दिस इज द वेंसडे थिंग।
अब इसमें क्या ही ट्रेड करेंगे हम, इतना बड़ा सा जब गैप दे दिया, सो वी हैव टू सिंपली अवॉइड। ऑल्दो खोलने के बाद ऊपर की तरफ मूव दिया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्यों? बेसिक रीजन, गैप डाउन जो हुआ है बहुत ज्यादा हुआ। इस वेंसडे को देखिए क्या कमाल का मूव दिया। इसके प्रीवियस डे भी देखिए, ये होता है ट्रेंडिंग डे होता है, दिस इज द ट्रेंडिंग डे। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड, दिस इज द ट्रेंडिंग डे। ये होता है हमारे लिए ट्रेंडिंग डे होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंडिंग डे। बिना किसी कंफ्यूजन का, बिना किसी झंझट का आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा जब हो रहा है तो आपको इस ट्रेड में बना रहना है और बढ़िया पैसा मिलता है। तो उसके अगले दिन देखेंगे, यहाँ पे चला, सुबह में धीरे धीरे चला, इसको आराम से ऊपर ले गया और मूव स्टार्ट हुआ सेकंड हाफ 12 बजे के आसपास, और ये क्या गिरना स्टार्ट हुआ। क्या ही मूव चाहिए आपको। दिस इज अ वेंसडे थिंग। अभी सोच सकते हैं कि आप ट्यूसडे को मार्केट ऊपर में इतना तेजी गया तो वेंसडे को गिरेगा, यहाँ पे तो जाके हर कोई ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा ना। जो लोग न्यूज देख के ट्रेड करते हैं, इधर उधर से कहानी सुनकर ट्रेड करते हैं, वो कभी भी इस डाउन वाले स्ट्रॉन्ग मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और उनके हाथ से बहुत बड़ा सा ट्रेड है वो मिस हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे जब जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि इस दिन जो मूव मिला है ये भी ठीक ठाक मूव मिला है। ये धीरे 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 चलता गया, यहाँ पे सेकंड हाफ में यहाँ पे ऊपर में चला गया, और यहाँ के बाद जो स्लिप होना स्टार्ट किया, ये जो स्लिप होना स्टार्ट हुआ, दिस इज द एंड। ये तगड़ा सा मूव मिला यहाँ पे। सो दिस इज अ ट्रेंडिंग डे। आराम से मूव कैप्चर करेंगे। सेकंड हाफ का मूव बहुत ही शानदार होता है हमेशा। अगेन ये पहला खुला यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे रुका रहा, देखिए यहाँ पे टाइम कुछ टाइम तक बिताया और उसके बाद जो चलना स्टार्ट किया, हाई के बाद रुका, और ये देखिए क्या चला है। अब जिसको लॉजिक याद है, यहाँ तक गया, ये मूव था यहाँ पे, ये तो उसका लीडिंग का कैंडल है शायद, हाँ। तो क्या मूव हुआ, कितना शानदार सा मूव देखने को मिला आपको। लॉजिक क्या है? वेंसडे, सिंपल लॉजिक, नथिंग एल्स। अब देखिए ये, इसमें हम इसको काउंट नहीं किया, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट लाइक अ ग्रेट मूव। यहाँ पे गया, ये आपका प्राइस फॉल तेरह, एक हम लॉजिक पर आते हैं, उसका कॉपी पेस्ट है ये पूरा का पूरा जो कहानी है, दिस इज अ कॉपी पेस्ट थिंग। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और धीरे 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 यहाँ पे डिसेलरेट हो रहा है, और स्टॉप पॉइंट का जब फिसला है, इसके बाद पूरा का पूरा दिन ये गिरता रहा नीचे की तरफ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। ध्यान से देखिए, कोई भी इंसान इस मूव पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये मूव कंटिन्यू होने वाला है, कितना दूर चलेगा, लेकिन ऐसा मूव जो होता है ना, पूरे के पूरे दिन भर चलते रह सकता है। ऐसा का ऐसा मूव होता है, ये पूरा का पूरा दिन चलते रह सकता है। इस पे ट्रस्ट करना है, आराम से लगा दिए पोजीशन में है भी तो बैठे रहेंगे, भागना नहीं है। नेक्स्ट ट्यूसडे, अगेन ये वेंसडे है, लेकिन इस दिन क्या हुआ, इस वेंसडे को पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बना दिया यहाँ पे, बहुत तगड़ा सा, तो पूरे दिन छोटा छोटा मूव दिया, तो इसको साइडवेज जोन में रखेंगे, ट्रेंडिंग डे में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है, इस वेंसडे की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला कैंडल ऐसा खुला और यहाँ पे हाई गया और ठीक इसी के पास से स्लिप हो गया। सो दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेंडिंग डे। सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए अप साइड में गया, तो ये मूव आपको ठीक ठाक यहाँ पे ट्रिगर करके दे दिया। नेक्स्ट, इस वेंसडे में जब बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ कि पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बन गया। तो यूजुअली फर्स्ट कैंडल जब बहुत बड़ा बन जाए ना तो थोड़ा दिक्कत है, तो ट्रेंड को अवॉइड करना है। और इसके बैक एंड में देखेंगे, बैक साइड में देखेंगे ना हिस्ट्री में, तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड दे रखा है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपको क्या दिखेगा कि फर्स्ट कैंडल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, ये यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सा मतलब वाइड स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, दोनों साइड में भाग गया, दो जी है। दूसरा हिस्ट्री में देखेंगे तो पहले बहुत तगड़ा सबसाइड का मूव दे दिया हुआ, तो इसमें यूजुअली ऐसे डे में ट्रेड को अवॉइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वेंसडे हुआ, इस वेंसडे में क्या हुआ कि मार्केट है बहुत माइनर गैप अप खुला है और इसमें गया प्रॉपर सा ऊपर में गया, ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे आ गया रिटेस्ट किया, और इसके बाद सीधा सीधा गया है। याद रखिए कि रिटेस्ट अगर थोड़ी देर बाद होता है ना, तब ये वैलिडेट करता है। आप रिटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि निकला और अगले ही कैंडल पे नीचे आ जाए तो फेल ही करेगा। जाए थोड़ा टाइम ऊपर रहे फिर नीचे एंड देन इट गोज अप, ये आपको बढ़िया सा मूव यहाँ पे ट्रिगर करके दे देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल बना छोटा सा और प्रीवियस मूव जो आ रहा था इसी डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू होगा। ऑल्दो बहुत अच्छा सा मूव नहीं दिया, बढ़िया सा मूव है वो कहाँ पे, सेकंड हाफ में छोटा सा एक ठीक ठाक मूव मिला है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं, बट ठीक था। इसको ट्रेंडिंग डे में लेंगे बिकॉज सेकंड हाफ में मेरे को मूव यहाँ पे मिल गया है। ओके, 600 ये स्टार्ट हुआ 23,680 से और लो लगाया कितना पे 480 का, तो 200 पॉइंट का मूव लगभग लगभग मिल गया आपको, तो बढ़िया हो गया ना। ये देखिए वेंसडे थिंग ओनली, ओनली वेंसडे थिंग।
तो ये हमारा है वेंसडे 28, और ये तो एक्सपायरी के दिन उसके बाद कमाल ही कर दिया। इसको जो रीड करके गया होगा, जो वेंसडे का चार्ट अच्छे से रीड किया होगा इस दिन, तो इफ यू सी क्या क्लाइमेक्स दिया यहाँ पे, गया यहीं से रिजेक्शन लिया और उसके बाद दिस हैपेंस ऑन एक्सपायरी डे। क्या सिमेट्रिसिटी फॉर्मेशन किया, तो ये वेंसडे हुआ, और 27 का था पहला ही कैंडल क्या हुआ हमारा, बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर दिया। तो पूरे टाइम मार्केट यहाँ पे रहा, यहाँ पे चलते गया, एंड देन जब सेकंड हाफ पहुंचते 12 बजे, हमेशा नोटिस कीजिएगा 12 बजे के बाद जो मूव चला, बहुत ही शानदार सा मूव दिया, आराम से ऊपर की तरफ चलता चला गया। तो सेकंड हाफ में पोजीशन की अदला बदली होती है, एंड चांस टू गेट अ गुड मूव। अक्टूबर पहुंच चुके हैं हम लोग, फोर्थ, सॉरी दिसंबर पहुंच चुके हैं हम लोग, इधर अभी खत्म ही होने वाला, ज्यादा नहीं बचा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हुआ कि ये पहला कैंडल बना था छोटा सा, इसका प्राइस ऊपर में गया, धीरे 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 गया, और यहाँ से जो स्लिप किया सिंगल कैंडल, एंड जिसको ये पता नहीं है बेयर मार्केट का ट्रेड करना, वो अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएगा। जो प्रीमियम में स्पाइक आया होगा वो यहीं से मुड़ के ऊपर चला गया, एंड देन इट वेंट अप और फिर नीचे। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की अपना एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो उसमें बुक करना पड़ता है। बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग दिस वेंसडे, एक मूव तो मिलेगा 50% टाइम, 50% से ज्यादा था, 50% टाइम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बस मार्केट मेरा क्या होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन, बहुत भरोसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल अगेन दोजी बना दिया, तो दोजी जब भी बनता है तो इसमें मूव उतना क्लीन नहीं आता है, तो दूर के पकड़ेंगे तो एक अच्छा सा, एक छोटा मोटा मूव मिलेगा, अच्छा सा नहीं मिलेगा। और उसके पीछे कहानी एक और है कि इसका बैकएंड में जो मूव दिया ना, ये हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत ही शानदार सा मूव यहाँ पे हो रखा है ऑलरेडी। जब ये हो रखा है तो आपको आगे में उतना बढ़िया मूव इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम मिले, ये जरूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट्स अ प्योर साइडवेज मूव, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, यहीं पे रह गया, और ये चलते 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 कहीं भी किसी जगह पे ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिया, बढ़िया तोड़ के मूव दे तो चला नहीं, ठीक है। और पीछे भी पहले वैसे ही थका हुआ था, धीरे 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 आ रहा था, अगले दिन गैप डाउन में खुल के नीचे चला गया। तो ये जो मूव आया, ये इसको साइडवेज है, तो ये दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बट हमारा मेजोरिटी क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग हो जा रहा है, गैप होने के साथ दिक्कत हो रहा है। अब जैसे यहाँ देखोगे तो ये भी मार्केट क्या हुआ, थोड़ा गैप खुला, गैप दिक्कत नहीं था, गैप के साथ ही ये पहला कैंडल बहुत भरोसा बना दिया। तो इसका फेलियर पे ये टारगेट के साथ एंट्री कर जाएंगे, ऑल्दो हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, बट ट्रेड यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं छोटा सा। नेक्स्ट अगेन द नेक्स्ट वेंसडे, अगले वेंसडे की बात करेंगे तो ये यहाँ पे प्राइस था, यह यहाँ पे इधर था, यह हाई से धीरे 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 चलता हुआ गया, और एक ही कैंडल नीचे खोल कर गया और तुरंत लौट गया इस जगह पे। और यहाँ से जब मुड़ा ट्रैप करके आपको, तो कितना शानदार सा मूव दिया। सो अगेन दिस ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ट्रेंडिंग डे। सेकंड इसमें शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, बुधवार की बात करते हैं तो। नेक्स्ट है इस वेंसडे की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको एक ठीक ठाक मूव मिल गया वेंसडे को। इस दिन देखिए क्या खतरनाक मूव दिया, ये ऐसा, ये नीचे तो फिर ऊपर। लेकिन वेंसडे को देखिए, खुला, नीचे गया, इस जगह पे आके थोड़ा टाइम रुका, और ये यहाँ पे चलते गया। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल ऑफ सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में ये प्राइस कहाँ जा चुका है, सेकेंड हाफ में जो प्राइस है वो ऊपर उड़ चुका है। सेकेंड हाफ में प्राइस ऊपर उड़ चुका है, सीधा सीधा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये अगेन एक और वेंसडे का बहुत रिफाइंड, इसमें और चीजें आएंगी। ये वेंसडे पहले हम देखना चाहते हैं कि आप इसे विजुअल इंस्पेक्शन से अपने दिमाग में फिट कीजिए कि होता क्या। ये यहाँ पे खुला, और इसका रेंज नीचे की तरफ हो रहा है, फिर से चलते चलते ऊपर चला गया, और इसी हाई के पास रिजेक्शन लिया, और ये यहाँ पे गया। तो बहुत सारा ट्रैप क्रिएटेड था यहाँ पे। वी विल स्टडी कि इसको कैसे अवॉइड करते हैं, इस ट्रैप में ट्रेड करना। बट द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका साइडवेज मार्केट की कैटेगरी में आएगा, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पीछे में इतना भयंकर सा भूचाल मच चुका है, बायर सेलर दोनों की मार ली गई है यहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या होगा कि अगले दिन थोड़ा सा मार्केट शांत लेगा, सांस लेगा, ऐसी नॉर्मल लॉजिक से इसको एलिमिनेट कर देंगे, ट्रेड नहीं करना है। मूविंग एड अगेन, यहाँ पे क्या है, ये क्या खतरनाक सा कहानी चला है, तो इसलिए अगले दिन भी क्या होगा, अगले दिन भी आपकी जान निकाल दी जाएगी, क्योंकि पीछे अभी मार्केट शांत नहीं हुआ, बहुत ब्रुटैलिटी चल रहा है यहाँ पे। दौड़ के पकड़ेंगे थोड़ा बहुत मूव मिल जाएगा, बट नॉट सेफ थिंग टू ट्रेड, ओके। और कुछ लॉजिक हम पढ़ाते हैं, वहां पे आप सीख जाएंगे कि ये जो होता है इसमें कैसे टाइम से प्रॉफिट क्लोज कर सकते हैं। हमारा ग्रीन कैंडल मेरा प्रॉफिट लेकर नहीं भाग सकता है, हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, बहुत बहुत जल्दी एग्जिट कर लेंगे, बहुत टाइम तक इसमें नहीं हम बैठ के टाइम बर्बाद करेंगे। जनवरी आ चुका है, फरवरी के मंथ में देखेंगे, या यहाँ पे क्या हुआ था, ट्यूसडे को बहुत ऊपर सही तरीके से दौड़ते हुए चला था, तो वेंसडे को क्या हुआ, साइडवेज रह गया। प्रीवियस डे अगर बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कितना बड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में आ चुका है, समझ गए कि प्रीवियस डे ट्रेंडिंग है, तो उस दिन आपका बहुत तगड़ा सा कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे स्लो स्लो चला था,
ये यहाँ पे नीचे धीरे धीरे आया और यहाँ पे खुला, तो पूरे दिन ट्रेंड नहीं चलेगा। एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो मॉर्निंग का जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे चला गया, फर्स्ट ग्रीन और सेकंड ग्रीन पे ट्रेड एग्जिट एकदम एग्जैक्टली इतना पे करते हैं, और इस चीज को हम हजार बार प्रूफ कर सकते हैं, चार्ट पे दिखा सकते हैं आपको कि प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं। डाउन ट्रेंड जब भी स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ग्रीन और सेकंड ग्रीन पे कहानी खत्म हो जाता है, और यहीं से मूव का जो ट्रेंड में चेंज हो गया, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वेंसडे एक और चल देते हैं, 19 फरवरी की बात कर लेते हैं। मार्केट खुला था गैप डाउन, और ये गैप डाउन खुला था ठीक प्रीवियस डे के इस लेवल के पास खुला था यहाँ से, और यहीं से चलना स्टार्ट किया, सीधा सीधा चला गया यहाँ पे। अब पता है कि ये इस टाइप का जब मूव आता है ना, उसमें पूरे दिन हम लोग ट्रेड में नहीं बैठे रहते हैं। दो तीन तरह की मूव होती है। अब चाहते हो पढ़ना ही तो चीजें एकदम खतरनाक की चीजें डिटेल में, तो आप आ सकते हो। मंथली चीजें चलती है, हर महीने स्टार्ट होता है। बट आई एम नॉट आस्किंग टू कम, प्लीज वॉच इट ऑन द यूट्यूब, बिकॉज ज्यादा लोग हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, मेरे कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम पढ़ाते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे आप तो गैप डाउन खुला, और ये जैसे ही प्राइस ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, मतलब मेरे को प्रॉफिट बुक करके जल्दी निकल जाना है। इसमें बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना, अदरवाइज आपके पैसे को उड़ा देगा। ये साइडवेज हो गया हमारा। 27th की अगर बात कर लेंगे फरवरी का, तो ये यहाँ पे मूव नहीं था, साइडवेज हो गया पूरा का पूरा, चला ही नहीं यहाँ पे, कुछ खास रुका ही रह गया, तो उसमें निकल गया। और लास्ट वेंसडे 5 मार्च की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस ऐसा खुला, और इसके बाद धीरे 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 शिफ्ट किया यहाँ पे अच्छा खासा। यहाँ से 22,112 से भी चले गए यहाँ पे, तो जाके 360 तक का हाई लगाया, तो बढ़िया सा मूव आपको देखने को मिल गया है। और उसके प्रीवियस डे में जो आपका ट्यूसडे का कहानी था, इसमें मार्केट कैसा था, साइडवेज था, ये मूव ज्यादा किया नहीं था। सो द पॉइंट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो वेंसडे का डेट होता है, इट प्लेज क्रूशियल रोल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा पोजीशन होता है जिसको क्लोज किया जाता है, बहुत सारा जो फ्रेश पोजीशन होता है उसको बनाया जाता है। अब ये बात आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज का लेवरेज कैसे उठा पाते हैं, कि आप इस चीज को पूरा प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं। और मजा तब होता है जब आप नेकेड चार्ट पे ट्रेड करना सीख जाते हो। सारा का सारा कहानी होता है नेकेड चार्ट में, और नेकेड चार्ट हर एक स्टोरी को बताता है, हर एक पॉइंट को बताता है। इस बात को जिस दिन आप दिमाग में ला दिए, जिस दिन आप समझ गए, आप एज ए ट्रेडर आप इतने आगे चले जाएंगे जिसका आपको आइडिया नहीं है। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन स्टडी एंड लुक एट दिस इंटायर। इसमें इतने दिन के ट्रेडिंग सेशन में, जो भी स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसमें आपको इतना सारा मिल जा रहा है। ट्रेंडिंग 36 के आसपास में मिल जा रहा है। आप उसी पोजीशन में सिर्फ होते हैं, सिर्फ उसी दिन वीकली एक दिन का ट्रेड होता है, तो आपके पास कितने पैसे होते हैं? कुछ चीजों को समझिए लॉजिकली। पूरा जो कैंडल बन रहा है ना, बनता हुआ कैंडल बहुत कुछ बोलता है। आप उसको सुन पाते हो कि नहीं सुन पाते हो? जिस दिन आप सुनना स्टार्ट कर दोगे, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो ये प्रोस्पेक्टिव आपको कैसा लगा, इसमें बहुत और फाइन ट्यून करके रिसर्च आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ तक आपको देखने के बाद कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज टाइम लगता है इतना चीज बनाने में, इतना चीज अपलोड करने में। सो डू राइट। और यहाँ तक हमने देखा, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, और अब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।